अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में देखेंगे कि एरे कमांड को हम किस तरह यूज कर सकते हैं और कितनी टाइप्स हैं एरे की। एरे कमांड्स हम कौन कौन सी टाइप्स में इंसर्ट कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो आज की लेसन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम मॉडिफाई टूल बार में देखेंगे हाउ टू यूज एरे कमांड, पर्पस ऑफ एरे कमांड, टाइप्स ऑफ एरे कमांड एंड हाउ टू यूज रेक्टेंगुलर एरे कमांड। आज के इस लेसन में हम एक तो एरे कमांड के यूजेस देखेंगे, उसका मकसद देखेंगे और टाइप्स कितनी होती है एरे कमांड की और रेक्टेंगुलर एरे कमांड क्या होती है। तो इसके लिए मैं अपना ऑटोकैड ओपन करता हूं। तो ऑटोकैड ओपन करने के लिए ऑटोकैड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। जो लोग विंडो एक्सपी यूज करते हैं वो डबल क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इसे ओपन करें। सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं, यूएन एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। अब हम एरो कमांड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एरो कमांड क्या होती है और किस तरह इस पे काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एरे कमांड जो होती है, एरे कमांड का फंक्शन ये होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ और आप चाहते हो कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे एक्यूरेट डेस्टिनेशन पे आप इंसर्ट करें और आप उसके काफी सारे ऑब्जेक्ट कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ या मैं कोई भी यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है मेरा, मैं एक बॉक्स को स्पेसिफिक डेस्टिनेशन देता हूँ, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, ओके। REC एंटर, 3 फुट, 3 फुट, एंटर, Z स्पेस A स्पेस। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाए, एक तो कॉपी हो, CP एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और ये बिल्कुल एक्यूरेट डेस्टिनेशन पॉइंट पे कॉपी हो। ये इतना आ जाए, इस तरह आ जाए, इस तरह आ जाए। अब देखें डेस्टिनेशन पे लाना और इस पे कॉपी करना, ये देखें ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अब इसके बिल्कुल पैरेलल पे लगाना चाहता हूँ, तो देखें ये काम थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हो तो आप उसके लिए मैंने आपको बताया था एक तरीका कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, CP एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ यहाँ से, मैं 5 फुट के फासले पे से मूव करना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ, 5 फुट के फासले पे मूव होके। बेसिकली अब देखें 5 फुट की जो फासले पे मूव हुआ है, तो अगर मैं इसे इसी तरह मूव करता रहूंगा तो ये एक की पैरेलल वाइज मूव होगा और कॉलम और रो वाइज मूव होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एरे कमांड बेसिकली यही काम करती है, लेकिन एरे कमांड का फंक्शन ये होता है कि ये उस जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होता है उससे एक क्लिक के ऊपर काम करती है और एकदम से और फास्ट काम करती है। तो इसके लिए मैं एरे कमांड्स को ओपन करता हूं। तो एरे कमांड से पहले मैं आपको बताता हूं एरे कमांड का फंक्शन क्या होता है। तो मैं एरे AR शॉर्ट कमांड है इसकी, AR एंटर। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप यहां पे क्लिक करेंगे, या आपके एरे कमांड में क्लिक करेंगे, एरे कमांड सामने ओपन हो जाएगी। एरे कमांड में आज हम जो पहला काम करेंगे वो रेक्टेंगुलर एरे पे काम करेंगे, उसके बाद पोलर एरे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पोलर एरे पे काम करेंगे। तो रेक्टेंगुलर एरे में आप देखें यहाँ पे रोज और कॉलम्स दिए हुए। तो बेसिकली रोज जो होती हैं आप यहां पे देख सकते हैं, रोज ये होती हैं 1 2 3 एंड 4, ये रोज हैं। कॉलम जो हमारे पास ये हैं 1 2 3 और 4 कॉलम है। मैं कॉलम बढ़ाता हूं, आप देखिए मैं कॉलम 3 करता हूं, आप देख सकते हैं कॉलम 3 हो गए, 1 2 एंड 3 कॉलम हो गए और रोज 4 ये। मैं रोज 1 करता हूं, देख सकते हैं रोज 1 होगी। तो अब ये रोज और ये कॉलम होते हैं। मैं रोज 5 करता हूं,
रोज क्या होगी 5 होगी। देखिए 1 2 3 4 5, कॉलम 3 है, कॉलम को भी 5 करता हूं तो 5 कॉलम भी हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे पास एरे की कमांड्स। एरे में आप इस तरह के बना सकते हैं, आप बॉक्स बनाना, आपने कोई भी चीज बनानी है, एक्यूरेट डेस्टिनेशन पे आप ये चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एरे जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट किया जाता है, नॉर्मल इंसर्ट नहीं होता। अब उसके बाद एरे में हमारे पास है, आप देख सकते हैं रो ऑफसेट है, कॉलम ऑफसेट है और एंगल ऑफ एरे है। आपने ऑफसेट देना हो तो आप यहां से ऑफसेट दे सकते हैं रो में। बेसिकली ये रो और ये रो, ये दो रो है, रो ये है एक और दूसरी रो ये है, इन दोनों के बीच में जो आपने ऑफसेट देना है, आप चाहते हो इनके बीच में जो गैप आए तो आप वो यहां से दे सकते हो। कॉलम के बीच में ये और ये कॉलम है, आप देख सकते हैं ये और ये कॉलम है, इनके बीच में जो आपने गैप देना है तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं और उस पर ऑफसेट देता हूं, तो फिर हम ऑफसेट पे काम करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, इस रेक्टेंगल को जो मैं ऑफसेट देता हूं, मैं इस रेक्टेंगल को साइज देता हूं @ मैं 5 फुट कामा 5 फुट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, Z स्पेस A स्पेस 5 फुट का। अभी जो 5 फुट का मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसके ऊपर मैं एरो कमांड अप्लाई करना चाहता हूं। तो पहले मैं इसका आपको मीडियम स्केल देता हूं, मीडियम स्केल देता हूं 2 फुट का। पांच फुट है, आप देख सकते हैं। 5 बाय 5 फुट का। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 5 बाय 5 का हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, और याद रखिएगा कि हमारे पास कितना है 5 बाय 5 का है। अब मैं यहाँ पे एरे कमांड लेता हूँ, एरे कमांड मैंने ली, एरे कमांड में मैं नंबर ऑफ कॉलम 4 ही दे देता हूँ, नंबर ऑफ रोज भी 4 ही दे देता हूँ। अब रो ऑफ, अब मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। मैं अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ तो आपको देखें क्या कह रहे हैं, 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम एरे कमांड देना चाहते हैं। एरो कमांड आप देने से पहले आपने प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे कमांड अप्लाई हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें एरे जो मैंने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहा था वो यहाँ पे नहीं बने। वो क्यों नहीं बने? बेसिकली इसलिए नहीं बने क्योंकि हमने रो ऑफसेट 1 इंच का दिया हुआ है और कॉलम ऑफसेट भी हमने 1 इंच का दिया हुआ है। तो आप रो ऑफसेट देना चाहते हो आप यहाँ से रो ऑफसेट दे सकते हो। मैंने बेसिकली यहाँ से जो मैं ये वाला मैंने y एक्सेस में जो बनाया था, ये मेरे पास मैं यहाँ पे रो देना चाहूंगा। तो y एक्सेस में जो मैंने लाइन थी, ये वाला y एक्सेस, ये मेरा 5 फुट का था और x एक्सेस भी मेरा 5 फुट का था। तो आप चाहते हो 5 फुट के फासले पे ही आ जाए, तो आप यहाँ पे 5 लिखें, 5 मैंने लिख दिया कॉलम। अब ये 5 फुट के फासले पे ऊपर जाएगा। मैं आप प्रीव्यू करके आपको बताता हूँ, देखिए 5 फुट के फासले पे आ गया। तो व्यूअर्स, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है हमेशा उसी से आपका ऑफसेट लिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं मूव करता हूँ, एम एंटर करता हूँ या कॉपी करता हूँ, CP एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसे ऊपर में 5 फुट का मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 फुट एंटर करता हूं। तो अब देखें बिल्कुल इसके साथ जुड़ गया, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो 5 फुट है। तो बेसिकली आप इसका फासला यहां से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप 10 फुट देंगे तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो मैं इस तरह का एरे कमांड अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं AR एंटर करता हूं, एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एक्स एक्सेस में इसे देता हूं मैं 10 फुट के फासले पे एक्स एक्सेस में दे देता हूं इसे, और रो जो मैं देता हूं वो भी मैं 10 फुट के फासले पे दे देता हूं। इंच मैंने यहां पे दे दिया, इंच नहीं देना आपने, या मैं 5 फुट के फासले पे देता हूं, 5 फुट, और यहां से इसको भी 5 फुट करना है। रिव्यू करें, आप देखें 5 बाय 5 मैंने दिया तो ये बिल्कुल गैप बिल्कुल जुड़ा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का फासला 5 फुट होता है, 5 फुट के फासले पे इसने एक एरे दे दिया है।
यहाँ से यहाँ तक का फासला 5 फुट होता है, तो 5 फुट के फासले पे इसने एरे दे दिया है। तो मैं बेसिकली 5 नहीं देता, मैं इसे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8 फुट मैंने यहाँ से दे दिया, और कॉलम में इसका 8 फुट देता हूँ। अब आप देखिएगा कि इसमें कितना ज़्यादा फासला गैप आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 8 फुट, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 8 फुट आ गया। अगर आप देखना चाहें एक्सेप्ट कर लें, आप यहाँ पे एक्सेप्ट किया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिस्टेंस वाकई इतना ही है, 8 फुट है कि नहीं है। तो अब यहाँ से मैं लाइन देता हूँ यहाँ तक, देखें 8 फुट, ठीक है। अब दूसरा मैं ऑप्शन देखना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 8 फुट आप देख सकते हैं। तो ये एक्यूरेट हमारे पास एरे अप्लाई हो गया। तो ये फंक्शन होता है एरे का। अब आप ये देखें, आप एरे आपका इंसर्ट हो गया। मैं डिलीट करता हूँ इसको। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट आप एरे देना चाहते हो, आप चाहते हो एरे बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, मतलब बिल्कुल इसमें गैप ना हो, तो आपने क्या करना है, अगर गैप आप चाहते हैं कि आपके साथ इसमें गैप ना हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, उसके लिए आपने करना ये है कि आप एरे को मान लें। बेसिकली मैंने 5 फुट एक्स एक्सिस में 5 फुट लिया था और वाई एक्सिस में 5 फुट लिया था, तो आप यहाँ से 5 फुट ये दे दें और 5 फुट ये आप इसे क्या करते हैं, कॉलम भी दे दें। अब आप सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट, राइट क्लिक करें और आप प्रीव्यू कर लें, तो क्या हो गया, हमारे पास पूरा का पूरा एरे आ गया। देखें एक बिल्कुल एक सही टेबल बन गया हमारे पास। अब मैं फॉर एग्जांपल एरे में एक और प्लस काम करते हैं हम, वो क्या है कि एरे पे आप क्लिक करें। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल फासले का पता नहीं है यहां से यहां तक का कितना है, बेसिकली हमें तो पता है 5 फुट है, तो आपको अगर नहीं पता, आप यहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं यहां पे इस बटन पे क्लिक करता हूं। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक, बल्कि वो वाला मेरा कॉलम है, तो मैं यहां से देखता हूं यहां से लेकर यहां तक का क्या फासला है, तो ये 10 फुट 2 इंच है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसी पॉइंट पे, इसी डेस्टिनेशन पे मैं एरे देना चाहता हूं, तो मैं यहां से दे सकता हूं। कॉलम का देखना चाहते हैं तो आप यहां से इस बटन पे क्लिक करें, कॉलम का आप देख सकते हैं 10 फुट 9 इंच है। अब आप इसे सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। अब मैं 10 फुट 2 इंच के फासले पे क्या एरे देना चाहता हूं, वो रो वाइज और कॉलम वाइज में 10 फुट 9 इंच देना चाहता हूं, तो मैं प्रीव्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 10 फुट 9 इंच और 10 फुट 6 इंच हमारे पास ऑफसेट आ गया। देखना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं 10 फुट 2 इंच एक्यूरेट है। दस फुट 10 इंच, 10 इंच इसलिए क्योंकि मैंने 1 इंच पीछे से मैंने किया है। दोबारा मैं करता हूं, दस फुट 9 इंच, ठीक है। अब देख सकते हैं ये एक्यूरेट हमारे पास एरे इंसर्ट हो गया है। एरे को आप रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेट करने का क्या तरीका है, आप दोबारा क्लिक करें, एरे में जाए दोबारा, तो इसे रोटेट दे, तो मैं 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ इसको। 45 रोटेट किया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। बेसिकली ये इसके और ज़्यादा इसने ऑब्जेक्ट बना दिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको डिलीट करता हूँ मैं, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करने से भी एरे वापस आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है एरे तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट करें, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, इसके ऊपर एरे अप्लाई करना है। एरे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इतना ही फासला देना है, लेकिन इससे मैंने 45 डिग्री रोटेट भी करना है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करें तो आप देखें ये 45 डिग्री रोटेट भी हो गया, आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास होता है एरे का फंक्शन। एरे की कमांड यूज ऐसी होती है। एरे जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल पे करें, आप इसे सर्कल शेप में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहां से सर्कल लिया, इसके ऊपर मैं एरे देना चाहता हूं, ए आर एंटर, नंबर ऑफ कॉलम 10, रोज भी 10 कर देता हूं, एंगल 0 कर देता हूं, और मूव इसको मैं चाहता हूं ये 10 फुट
सॉरी 10 फुट करना है, 10 फुट ऑफसेट रो आ जाए और 10 फुट कॉलम आ जाए। प्रीव्यू करें, आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रीव्यू करें। अब देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल पे भी एरे अप्लाई हो गया। तो ये कमांड होती है एरे की, और ये रेक्टेंगुलर एरे की कमांड्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, आपने अच्छी तरह इस लेसन को देखा होगा और इंशाल्लाह आप इस पे और ज़्यादा काम करेंगे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।